हेलो। एक बार सभी विद्वान श्रोतागणों का अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर स्वागत है। आज हम आपको चंद्रमा को श्राप से मुक्ति कैसे मिली कथा सुनाते हैं। यह कथा भी एक शिव पुराण से ही ली गई है, तो हम कथा को आरंभ करते हैं। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गईं। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थी। दक्ष ने समझाया, सगी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल दक्ष की पुत्रियां जिद पर अड़ी रहीं। अश्विन सबसे बड़ी थी। उसने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेलजोल से मित्रवत रहेंगे, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उसकी पत्नियां दोनों बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। यह बात दक्ष को पता चली और उन्होंने चंद्रमा को समझाया। कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही वापस रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका अनादर नहीं करता था। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम 6 रोग के मरीज हो जाओ। दक्ष के श्राप से चंद्रमा 6 रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी चमक समाप्त हो गई। पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। परेशान ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के श्राप को समाप्त कर पाना उनके बस में नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिवजी की शरण में जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव भगवान शिव को तप से प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी का बस नहीं चल सकता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ किया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद्रमा ने शिवजी से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हुए 6 रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके श्राप को समाप्त करना संभव नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। शिवजी बोले, एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष में तुम मेरे वरदान से निखरते जाओगे, लेकिन दक्ष के श्राप के प्रभाव से दूसरे पक्ष में क्षीण होते जाओगे। शिव के वरदान से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में तेजस्वी रहते हैं और कृष्ण पक्ष में धूमिल हो जाते हैं। चंद्रमा की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे, उस स्थान की देवों ने पूजा की और वह स्थान सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रमा की वे 27 पत्नियां ही 27 विभिन्न नक्षत्र हैं। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कथा को आगे शेयर करें।